तहरीक इंसाफ को झटका, जहांगीर तरीन की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजर-ए-सानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने तो नहीं बनाई, कितने अरब रुपए मुल्क से बाहर लेकर गए। इतने बड़े लीडर ने पैसे वापस करने के लिए क्या सोचा? चीफ जस्टिस के सवालात। जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं असासे जाहिर करना लाजिम है। खुर्शीद शाह कमेटी बैठी, एक दिन के अंदर इन्होंने 800 आदमी वहां पे रेगुलराइज कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था, ये फर्ज है लोगों को नौकरियां देना। वजीर इत्तलात ने लफ्जों की चिंगारियां छोड़ दी। तजर्बेकारों ने बेड़ा गर्क कर दिया। रेडियो पाकिस्तान और स्टील मिल समेत मुल्क के तमाम इदारे तबाह कर दिए। बैरून मुल्क से टैक्सी ड्राइवर को बुलाकर रेडियो पाकिस्तान का डीजी बना दिया। खुर्शीद शाह ने 3 दिन में 800 लोगों को रेगुलाइज कर दिया। फवाद चौधरी ने साबिक हुक्मरानों को डाकू कह डाला। शर्म नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। सऊदीया में करप्ट लोगों को रोजाना उल्टा लटकाया जाता था, यहां भी ऐसा होना चाहिए। वजीर इत्तलात का धुआंधार खिताब। कानून पर अमल होता तो ये जेल में होते, वॉकआउट ना करते। इनके करतूतों का खमियाजा कौम भुगत रही है। डाकू को डाकू कह दें तो बुरा मान जाते हैं। ऐवान में फवाद चौधरी की घनगरज। फवाद चौधरी के सुलगते जुमले अपोजिशन अरकान भड़क उठे। क्या ये नया पाकिस्तान है? शहबाज क्या 1 लाख अफराद को रोजगार दूंगा? खुर्शीद शाह ने भी चढ़ाई कर दी। फवाद चौधरी ने अल्फाज पर माजरत कर ली। अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। आप बैठ जाएं चौधरी साहब बैठ जाएं। हाउस ऑर्डर प्लीज, आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। स्पीकर कौमी असेंबली ने फवाद चौधरी के गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करा दिए। कहा जलसे की तकरीर और पार्लियामेंट के खिताब में फर्क होना चाहिए। वजीर इत्तलात की तकरीर के दौरान नारे भी लगते रहे। ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक मुश्किल वक्त है। खारजा पॉलिसी पे सोचना होगा, खारजा पॉलिसी पे सोचना होगा। मैं आप वजीर आजम साहब अब उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। सिंध असेंबली में शैला रजा की तवील तकरीर हुकूमती कारनामे गिनवाती रही। कराची में अमन का सहरा भी अपनी पार्टी के सर बांध दिया। ज्यादा वक्त देने पर अपोजिशन का एहतजाज। अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। ऐवान से वॉकआउट भी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की नो पार्किंग में पार्किंग। दफ्तर करीब है इसलिए यहां गाड़ी पार्क की। फिरदौस शमीम की मंतक। ट्रैफिक एहलकार को विजिटिंग कार्ड भी दे आए। वजीर आजम का ताहिरुल कादरी को फोन। सानिया मॉडल टाउन जिम्मेदारों को फरार नहीं होने देंगे। कानून के यकसा नफाज पर समझौता नहीं होगा। इंसाफ फरामी की यकीन दहानी। असल जिम्मेदारों को तो अदालत में तलब ही नहीं किया गया। ताहिरुल कादरी का शिकवा। जिसकी बोली उसकी भैंस। वजीर आजम हाउस की तमाम 8 भैंसें नीलाम हो गई। 23 लाख 2,000 रुपए में बिकी। जानवर लीगी कारकुनों ने खरीदे। कहते हैं नवाज शरीफ की ये निशानी है। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास। वज़रा ने 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। 8 नुकाती एजेंडे में वेज बोर्ड अवार्ड और अमनो अमान की सूरत हाल भी शामिल। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन फिर मुश्तइल हो गए। डायरेक्टर जनरल को कमरे से निकाल दिया। डायरेक्टर जनरल फाइनेंस भी कमरे से बाहर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एनटीएस असातिज़ा का कराची में एहतजाज। एजी सिंध के अफसरान ने जारी करने से इनकार कर दिया। नीपा चौरंगी पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गईं। फैसलाबाद में पुलिस के जेरे हिरासत नौजवान जाँ बहक हो गया। बुरसा ने लाश झुमरा चौक पर रख दी।
पुलिस के खिलाफ एहतजाज, सड़क ब्लॉक। नौजवान को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। कछुए के शेल में फ्रैक्चर हो गया। अमेरिका में डॉक्टर्स ने मुश्किल आसान कर दी, लेगो से बनी व्हीलचेयर लगा दी। बंदयाल ने यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो कानून है उसमें असासे जाहिर करना लाजिम है। जहांगीर तरीन ने असासे जाहिर नहीं किए, हमने नया कानून तय किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि मुतअद्दिद मुकदमात में असासे छुपाने पर फैसलों की मिसालें मौजूद हैं, जहाँ पर वकील जायदाद खरीदी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये सारी बातें पहले भी सुन चुके हैं। अदालत ने आज जहांगीर तरीन की जो नजरसानी दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली के ऐवान में डाकू की बाज गश्त। वजीर इत्तलात के डाकू कहने पर ऐवान से बैकआउट कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा 30 साल तक इक्तदार में रहने वालों ने कौम के खजाने को बेदर्दी से लूटा, अगर इन्हें डाकू नहीं तो और क्या कहेंगे। उनका मजीद कहना था कि PIA, स्टील मिल्स, PTV, रेडियो पाकिस्तान समेत इदारों में मनपसंद अफराद की भर्तियां करके उन्हें तबाह कर डाला। उन्होंने वजीर आजम से उल्टा लटकाने का मुतालबा कर दिया। शर्म नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। नफीसा शाह और खुर्शीद शाह के सोशल मीडिया से मुताल्लिक सवाल पर फवाद चौधरी भड़क उठे। जिस तरह उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। मैं ये कहता हूँ इनको शर्म नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। डाकू क्यों कहा? अपोजिशन सरापा एहतजाज हो गई। 3 दिन में PTV के अंदर स्पीकर असद कैसर बेबस दिखाई दिए। पार्लिमानी अदाब का ख्याल रखिए। आप बैठ जाएं चौधरी साहब बैठ जाएं। हाउस ऑर्डर प्लीज, आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मिस्टर स्पीकर, मैडम आप अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। खुर्शीद शाह ने फवाद चौधरी की जबान को घटिया करार दिया। यहाँ पे इस किस्म की एक जिम्मेदार मिनिस्टर हो और इस किस्म की लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करे, मुझे तो वो लाज़मी नहीं कि मैं कह सकूं कुछ। यही कह सकता हूं कि घटिया लैंग्वेज जो पार्लियामेंट को ज़ेब नहीं दे। खुर्शीद शाह ने फवाद चौधरी के माफी मांगने तक ऐवान से बाइकआउट का ऐलान किया। ये अपोजिशन से नहीं, इस हाउस से, ये जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे हम यहाँ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने भी फवाद चौधरी से माजरत करने का मुतालबा किया। मैं समझता हूं कि अभी भी मौका है, आप उनसे कहें कि वो हाउस से माजरत कर लें और मामला आगे चले, वगरना मजबूरन पर हमें एहतजाजन वॉकआउट करना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने डाकू कहने की वजाहत कुछ यूं की। फवाद चौधरी साहब आप पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई ऐसे पार्लिमानी आप कोशिश करें कि मुहावरा है और जो आपने अल्फाज बोले मैं उसको हज़फ करता हूँ। तो सर डाकू है, डाकुओं को डाकू ना कहें तो क्या कहें। उन्होंने कहा 30 साल तक हुकूमत करने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए कि जो ये बातें कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, PIA को इन्होंने तबाह कर दिया। अरे इस वक्त ये बैठे हुए हैं, इस वक्त यहाँ पे तजर्बाकार हुकूमत हर मिनट के बाद उठ के जो है वो हमारी तरफ कहते हैं कि जनाब ये ना तजर्बाकार आ गए हैं, पहली बार आ गए हैं। 30 साल के तजर्बों ने इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, कौन जिम्मेदार है इसका? वजीर इत्तलात ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान में 800 अफराद भर्ती कर लिए। टैक्सी ड्राइवर को भारी तनख्वाह पर एक दिन के अंदर इन्होंने 800 आदमी मोबिलाइज कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था, उसको यहां पे बुलाया, DG रेडियो बना दिया। 4.5 लाख रुपए में जो कहते हैं हमारा फर्ज है लोगों को नौकरियां देना, ये फर्ज है लोगों को नौकरियां देना। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर कानून पर अमल होता तो ये लोग असेंबलियों की बजाय जेल में होते। यहाँ पर एक कड़े एहतसाब की जरूरत है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ उसके लिए कानून बनाए और कानून बने हुए हैं ना, अमली तो नहीं हो रहे। अगर अमल हो रहे होते तो ये आधे जेलों में होते, आज ये आपके सामने वॉकआउट ना कर रहे होते।
ये जो हजरात सारे बैठ के गए हुए हैं, ये सारे गए हैं, ये आधे जेलों में होते हैं माशाल्लाह। स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर फवाद चौधरी ने माफी मांग ली तो अपोजिशन ऐवान में वापस चली आई। उधर नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत बैरूनी कर्जों में इजाफे पर तनकीद तो करती है, लेकिन ये वजाहत नहीं कर रही कि क्या आइंदा बैरूनी कर्जे लिए जाएंगे या नहीं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। असद उमर साहब ने कहा कि मुल्क ने बैरूनी कर्जों में इजाफा कर लिया है और हमारे ऊपर बहुत तनकीद की इस हवाले से। तो मैं सुनना चाह रहा था उनकी जबान से कि वो दो टोक अल्फाज में इस मौकफ का इयादा करेंगे। ये तो हम सुनना चाहते थे कि वो अपनी बजट तजवीज के अंदर दो टोक लफ्ज में ये कहेंगे कि उनकी गैरतमंद हुकूमत कोई बैरूनी कर्जा बाहर से नहीं लेगी, लेकिन इस बारे में वो कोई ठोस यकीन दहानी कराने में भी नाकाम रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों और भैंसों की नीलामी से पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। वादा किया गया था कि हुकूमत में आकर आम आदमी की जिंदगी के लिए काम करेंगे, लेकिन हुकूमत के बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में कोई मनसूबाबंदी नजर नहीं आई। हुकूमत अच्छे काम करेगी तो तारीफ भी करूंगा। वो कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स बजट लेकर आएंगे जिसमें आम आदमी को रोजगार मिलेगा, जिसमें गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली इस मिनी बजट में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ जुल्म हुआ है। और अगर फायदा हुआ है तो अमीरों को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो ब्लैक मार्केट को फायदा हुआ है। लग रहा है कि तब्दीली वाले जिन्होंने इंसाफ ले आना था, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करना था, वो इस अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो अपोजिशन का हक कंडेम करता हूं, और मैं खान साहब को कहता हूं कि उसने अपने वादे पे कायम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम हाउस की भैंसें भी नीलाम कर दी गईं। 8 भैंसों को 23,02,000 रुपए में खरीदा गया। अक्सर भैंसें नून लीग के कारकुनान ने खरीदी, जो कहते हैं कि यह भैंसें नवाज शरीफ की निशानी है, इसलिए मार्केट कीमत से ज्यादा में खरीदी हैं। इस्लामाबाद से नासिर काज़मी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शायरी मुहिम के तहत गाड़ियों के बाद भैंसों की नीलामी की गई। भैंसों के दर्जनों खरीदार वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और नीलामी में हिस्सा लिया। नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों ने इंतजामिया के रवैये की वज़ीर आज़म हाउस ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कामयाब बोली दहिंदा नकद रकम फौरी अदा करे और भैंसे ले जाए। कैश रकम कैशियर के पास जमा करवानी होगी। नीलामी में अक्सर भैंसें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खरीदी। उनका कहना था कि भैंसें मार्केट कीमत से ज्यादा में खरीदी हैं। मियां साहब की निशानी है, मियां नवाज शरीफ साहब की, इसलिए मैंने इतने पैसे लगाए हैं। ये कागड़ी माजे है, मुझे पता है कि इसके इतने पैसे नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने इतने पैसे लगाए हैं। वज़ीर आज़म हाउस की तमाम भैंसें 23,02,000 में फरोख्त हुई। नासिर काज़मी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौम की हिमायत से मौसर तौर पर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और शिकस्त देंगे। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारों को किरदार अदा करना होगा। इक़्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। क़याम अमन के साथ साथ मुआशी और समाजी तरक्की के लिए आर्मी को जो भी करना पड़ा करेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के सेमिनार से खिताब किया, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए अफवाद पाकिस्तान और कौम ने बहुत कुर्बानियां दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारों को किरदार अदा करना होगा। पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खतरात से निपटने के लिए तमाम रियासती इदारों की कौमी सतह पर हम आहंगी जरूरी है। दहशतगर्दी से कौम की हिमायत से मौसर तौर पर निपटे